नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इसके उदाहरण मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, कौन, यह, वह आदि है। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार के बारे में। तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बारी बारी से इनके को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद है। उत्तम पुरुष, इसमें जो बात करता है उसका बोध होता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, जिससे हम बात करते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपने, आपका। ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। और अंत में आता है अन्य पुरुष, हम जिसके बारे में बातें करते हैं, जैसे वह, वे, उनका, उनके। ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इसके उदाहरण हैं हम, आप, वह, वे, ये सब। तो इसमें हो जाएगा हम भारत के नागरिक हैं। इसमें जो हम है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप निरंतर मेहनत कीजिए, इसमें आप पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वे दिल्ली जा रहे हैं, इस वाक्य में वे जो शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब बात करेंगे सर्वनाम के दूसरे प्रकार यानी निजवाचक सर्वनाम के बारे में। इसका उदाहरण है स्वयं। जैसे वाक्य है तुम स्वयं वहाँ जाओ, इसमें जो स्वयं है यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अपना काम स्वयं करो, इस वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे आप कौन हैं, इस वाक्य में जो कौन शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह कौन, वहाँ कौन आया था, इस वाक्य में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। जैसे आपको उदाहरण दिए हुए है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी इस सर्वनाम में 2 चीज़ों के बीच संबंध दिया होता है। बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो इस सर्वनाम में यह, ये, वह, वे आदि शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़े से पहले यहाँ पर यह शब्द आया है, तो यह जो शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी प्रकार वह देवांशु है, यहाँ पर वह जो शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वे पुस्तक हमारी बहुत अच्छी है, तो इस वाक्य में जो वे शब्द का प्रयोग हुआ है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं सर्वनाम के अंतिम प्रकार यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। इसके उदाहरणों से समझते हैं। इसमें कुछ और कोई आदि शब्द आते हैं। पहला वाक्य है दूध में कुछ गिरा है, इस वाक्य में जो कुछ शब्द प्रयोग हुआ है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कल कोई आया था, यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आशा है आपको सर्वनाम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो उसका पता लगा होगा और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वंस अगेन थैंक यू।